तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था मल्टीपल गोडाउन्स मेंटेन करना। क्लियर है सभी को? If you have more than one account, then how can you manage your more than one account and tally? इस चीज को मैंने लास्ट सेशन में बताया था आप लोगों को। तो किसी को डाउट है उसमें? आई थिंक आप सभी लोग अपसेंट थे लास्ट क्लास में। नीलू नीलू भी नहीं, रिद्मा रिद्मा तो थी आप लास्ट क्लास में, परसों की क्लास में रिद्मा। रिद्मा कैन यू हियर मी? चलिए आज एक न्यू ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं। आप लोगों के घर में कोई ना कोई मेडिसिन जरूर पड़ी होगी, am I right? कोई एक पर्सन अगर मुझे कंटिन्यू आंसर करता रहेगा ना तो मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास अच्छी लगती है। आप लोग सारे लोग शांत रहते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाना। हमारी कंपनी की तो इन्वेंट्री में हम लोगों ने स्टॉक बनाया था। इन्वेंट्री में हम लोगों ने स्टॉक आइटम एंड स्टॉक ग्रुप एंड कैटेगरी के बारे में आप लोगों को सेकंड क्लास में आई थिंक हमने बताया था जब हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ग्रुप दिया हुआ, आइटम दिया हुआ है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? इज इट विजुअल? यस सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं बस मोबाइल ऑन करके आप लोग अपने काम में लग जाते हैं, क्लास चलने देते हैं? सर फर्स्ट डे किया था। मुझे लगता है ऐसा कितनी क्लास। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप हमारी बात को ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल करते समय भी फिर आप लोग पूछते रहेंगे, एक साथ ट्रेनर एक ही दो रहेंगे तो ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितना अच्छे से समझे रहेंगे उतना ईजी होगा। जैसे कि मेडिसिन हम लेते हैं, मेडिसिन में अगर हम स्टॉक ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो ग्रुप में क्या आएगा? मेडिसिन। अगर हम यहाँ पर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में क्या आएगा? कैटेगरी में आपका आएगा टैबलेट, कैप्सूल्स और सिरप या इंजेक्शन। एम आई राइट? क्लियर है सभी को? पहले नहीं बता रहा हूँ, जनरल बातें बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? यस सर। और यहाँ पर अगर हम आइटम की बात करें तो आइटम में क्या होगा? आइटम एक्चुअली वो होता है जिस नाम से कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में जानता है। ठीक है, जैसे अगर आप मेडिकल स्टोर में जाओगे तो आप मेडिकल स्टोर में आप ये नहीं बोलेंगे कि हमें टेबलेट दे दीजिए, हमें कैप्सूल दे दीजिए। आप वहां पर जाकर के एक पर्टिकुलर टेबलेट, कैप्सूल या सिरप का नाम लेते हो। तो जैसे आपने कहा कॉम्बीफ्लैम हमको टेबलेट चाहिए। अब जैसे कॉम्बीफ्लैम की अगर हम बात करें तो कॉम्बीफ्लैम हमारा टैबलेट भी आता है और सिरप भी आता है बच्चों के लिए। ठीक है, इंजेक्शन भी आता है। तो कॉम्बीफ्लैम हमारा क्या हो गया? ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। फिर अगर हम बात करें कि ऐसे जो है पैरासीटामोल।
पैरासीटामोल, ठीक है। तो पैरासीटामोल क्या है, वो एक प्रोडक्ट का नाम है। पैरासीटामोल में कोई भी नाम हो सकता है। बीकासूल, बीकासूल या बी कॉम्प्लेक्स क्या है, बीकासूल जो है आपका प्रोडक्ट का नाम है। तो ये हम लोग प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, ग्रुप, ये सारी चीजें हम लोग टैली में बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ इसलिए नहीं, जरूरी नहीं है कि कैटेगरी कंपनी यूज करती हो, लेकिन हम यहाँ पर मेडिसिन का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम लोग कैटेगरी क्लॉथ नहीं बनाई थी, क्लॉथ हमारा ग्रुप हो गया था, कैटेगरी में पैंट, शर्ट, ये सब हमारे कैटेगरी हो गई थी। अब फिर शर्ट में फिर उसके साइज वाइज हमने उसको एक को आइटम बना दिया था, तो हमारा आइटम हो गया था। यहाँ पर आज हम एक न्यू फीचर जानने जा रहे हैं, इसलिए हमने मेडिसिन का एग्जाम्पल लिया। कोई भी मेडिसिन अगर आप उठा करके देखें तो वहां पर एक को मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट दी होती है या नहीं दी होती है? यस सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट दिया रहता है वहां पर। इसके अलावा यस और क्या दिया रहता है, कौन बताएगा? सर, वो टैबलेट किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, ये सारी चीजें। कंटेंट दिए होते हैं। और क्या दिया रहता है? मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, कंटेंट आपने बता दिया कि इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी, और वो मेडिसिन में ही नहीं, सारे प्रोडक्ट में दिया होता है। अगर आज तक आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है बैच नंबर। बैच। क्लियर है? बैच नंबर या बैच वाइज डिटेल लिखा होता है, बैच नंबर। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देखो, आप लोग हेयर ऑयल, शैम्पू, बहुत सारी चीजें हम लोग घर में यूज करते हैं। किसी भी खाने पीने वाली चीज में ज्यादातर देखोगे तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जरूर लिखा होगा, और एक बैच वाइज डिटेल भी होती है कि ये इस बैच का है। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है अभी तक जितनी बात मैंने बोली? क्लियर है ना? यस। यस तो सर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक हमको मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलती है, एक हमको एक्सपायरी डेट मिलती है, और एक हमको बैच नंबर मिलता है। ठीक है, तो आज हम कुछ विशेष नहीं पढ़ने वाले हैं, हम खुद थोड़ा थोड़ा ये आपको बता रहे हैं, जिससे आप लोग ज्यादा काम सुनाओ। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर डिटेल हम अभी तक, क्या हमने जो आइटम बनाए, सॉरी, जो हमने आइटम अभी तक टैली में क्रिएट किए, क्या अभी तक टैली ने हमसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर मांगे थे? नहीं मांगे थे। ठीक है, तो वो कैसे मांगेगा, वहां पर कौन सा फीचर हम ऑन करेंगे, आज हम वही समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले अपने टैली में आते हैं। टैली में आप गेटवे ऑफ टैली पर हो, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F11। F11 में जब आप जाओगे, यहाँ पर आएंगे इन्वेंट्री फीचर। ठीक है, इन्वेंट्री फीचर में जाकर के एंटर करेंगे, और यहाँ पर आपको सर्च करना है बैच वाइज डिटेल। अगर आप स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आएंगे, तो हमने लास्ट टाइम मल्टीपल गोडाउन को यस कराया था, इसको यस कर देते हैं। स्टॉक कैटेगरीज के पहले बता चुका हूँ ये भी। और आज एक थर्ड फीचर है, दैट इज मेंटेन बैच वाइज डिटेल। क्या आप बैच वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं? मैंने कह दिया ये। उसके बाद ये फिर पूछता है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज। क्या आप बैचेज के लिए एक्सपायरी डेट भी चाहते हैं? अब अगर कोई खाने पीने का आइटम आपका है, एफएमसीजी प्रोडक्ट कोई है, या फिर आपका मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर एक्सपायरी डेट मस्ट होती है। बट कोई इस तरह का टीवी होता है, टीवी कह रहा हूँ, कोई इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो कि आपका आ, और कोई यूज में, जैसे कि आपका टेलीविजन हो गया, या फिर आपका कोई भी मेटल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो गए, स्टील, आयरन, इन सब का प्रोडक्ट हो गया, तो वहाँ पर एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम वहीं पे मेडिसिन या भी किसी भी खाने पीने वाली चीज़ों को अगर हम देखते हैं फूडीज आइटम में, तो वहाँ पर एक्सपायरी डेट देना मस्ट होता है। ये प्रोटोकॉल होता है हमारा फूड लाइसेंस का। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर यस कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अब हमें क्या चेंजिंग मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर यस को सारे फीचर को नो रखते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। एक्सेप्ट यस। चलिए, तो अभी हम फिर से जाते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में, और अभी आप देख सकते हो यहाँ इन्वेंट्री इन्फो में कैटेगरी आइटम, कैटेगरी ऑप्शन ऑन हो गया है।
और आइटम तो पहले से आ रहा था, ये सारी चीजें पहले से आ रही थी, सिर्फ हमारा कैटेगरी ऑन हुआ है। बैच वाइज डिटेल कहाँ पर आएगा और एक्सपायरी डेट कहाँ पर आएगा, चलिए हम यहाँ पर एक बार नया ग्रुप बनाते हैं और वहां पर देखते हैं। हमने एक यहाँ पर नया ग्रुप बनाया और इसका नाम हमने दे दिया मेडिसिन, और इसको प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे। इसके बाद हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं। टैबलेट, ये भी प्राइमरी में आएगा। कैप्सूल, ये भी प्राइमरी में आएगा। इंजेक्शन, ये भी प्राइमरी में आएगा। सिरप, ये भी प्राइमरी में आएगा। इसके बाद हम बाहर चलते हैं, यहाँ यूनिट ऑफ मेजर में जाते हैं, क्रिएट करते हैं फीस को। जो लोग लास्ट क्लास में अब्सेंट थे वो भी देख सकते हैं, जब हमने इस ऑप्शन को बताया था। ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से डेसिमल में यूज करना है। कोई भी मेडिसिन या सिरप पॉइंट में नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा भैया 1.5 टेबलेट दे देना, 1.5 सिरप दे देना, तो वहां पर हम लोग 0 रखेंगे। ये एस्केप किया, हमने यूनिट ऑफ मेजर बना लिया, कैटेगरी बना लिया, अभी आइटम नहीं बनाया। और गोडाउन भी बना लेते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है जिसका नाम मेन लोकेशन होता है। मेन लोकेशन का मतलब जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं उस समय जहाँ पर वो एड्रेस देते हैं, उस एड्रेस को ही हम लोग यहाँ पर मेन लोकेशन कहते हैं। अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे तो मेन लोकेशन नाम का एक गोडाउन दिखता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट गोडाउन आपका होता है। इनके अलावा बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ क्रिएट में जाएंगे और जैसे मान लीजिए कि हमारा एक गोडाउन ए है, तो आप उसको इस तरह से बना सकते हो, या फिर आप जगह के नाम से बना सकते हो, राम कटोरा, इस तरह से लाइक दिस। तो ये जो गोडाउन ए है वो कौन सा है, अगर वही मेन लोकेशन है जहाँ पर आपकी कंपनी है तो मेन लोकेशन में डाल देंगे। और अगर कंपनी के एड्रेस के अलावा कोई और गोडाउन है तो उसको हमेशा प्राइमरी में हम लोग डालते हैं। थर्ड पार्टी स्टॉक हम नहीं यूज करते हैं, अभी थर्ड पार्टी बाद में बताया जाएगा आपको। तो केवल आपको यहाँ पे गोडाउन का नाम दे दें, गोडाउन ए, गोडाउन बी, ऐसे आप कितने भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया, ग्रुप क्रिएट कर लिया, कैटेगरी क्रिएट कर ली, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लिए और गोडाउन क्रिएट कर लिए। बाउचर टाइप अभी इसको करना नहीं है। अब हम आइटम पे जाते हैं। सर इसमें लोकेशन कहाँ से किया है आपने, फिर से बता दो। कौन सा लोकेशन? सर मेन लोकेशन। हाँ मेन हाँ, लोकेशन लोकेशन आपने कहाँ से किया? गोडाउन में जाएंगे ना, गोडाउन में जब आप जाओगे यहाँ डिस्प्ले करेंगे तो मेन लोकेशन नाम का गोडाउन पहले से बना होता है, वो हमें बनाना नहीं ओके। है। ठीक है, मेन लोकेशन का मतलब पहले कौन सा गोडाउन समझ रहा है, जहां पर आपने कंपनी क्रिएट करते समय जो एड्रेस दिया था। बात समझ रहे हैं? ये मान लीजिए कि हम यहीं पर बैठ करके हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमने कहीं गोडाउन नहीं बनाया, तो कोई तो दुकान होगी हमारी जहाँ पर हमने सामान रखा होगा। तो बाय डिफॉल्ट टैली समझ जाता है कि जहाँ पे आपकी कंपनी है वहीं पे आप अपना प्रोडक्ट रख रहे हैं, तो उसी स्पेस को, उसी प्लेस को वो एज अ मेन लोकेशन समझ लेता है। समझ गई? यस। तो इसके अलावा कहीं और हमने अगर सामान रखा है तो उसके अलावा भी कहीं सामान रखा होगा तो उसका कुछ नाम होगा कि भैया हमने सिगरा में रखा है, राम कटोरा में रखा है, या फिर पहाड़िया पे गोडाउन है। तो जहाँ पर भी है उसका नाम से आप बना सकते हो, सिगरा गोडाउन, मलदैया गोडाउन, या फिर गोडाउन ए, गोडाउन बी, गोडाउन सी, लाइक जैसे भी आप समझे नाम, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गोडाउन बनाया, ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाया, यूनिट ऑफ मेजर बनाया, अभी हमने आइटम नहीं। अब ध्यान से समझिए, आइटम जो हमने फीचर अभी ऑन किया है वो एक्चुअली यहाँ पर आइटम में ही आने वाला है। तो हम मेडिसिन यहाँ पे क्रिएट किए हैं, यहाँ पर गए, कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। और क्रिएट पे गए, एंटर किया हमने, यहाँ पर पूछा नेम, तो नेम में हमने दे दिया, जैसे कि आपको हमने दे दिया हमारे दवा का नाम है कॉम्बिप्लेन। एंटर, किस ग्रुप में आएगा, मेडिसिन में आएगा।
बहुत आराम से बता रहा हूँ, फिर भी दिक्कत है तो फ्रेंकली आप बता सकते हो सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, लेकिन समझने की कोशिश करिए। मेडिसिन कौन से ग्रुप में है? मेडिसिन में यहाँ पे दो ग्रुप दिख रहा है, प्राइमरी और मेडिसिन, तो मेडिसिन ही लेना है, जाहिर सी बात भैया मेडिसिन है। कौन सी कैटेगरी में है? कैटेगरी मतलब कैप्सूल है, इंजेक्शन है, सिरप है, टेबलेट है, तो टेबलेट है। चलिए किसमें मेजर करेंगे यूनिट? पीस में मेजर करेंगे। चलिए पीस में मेजर हो गया। अब बोला क्या इस प्रोडक्ट के लिए बैच मेंटेन करेंगे? यहाँ पर है, अभी तक ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन तब आएगा जब आप इन्वेंट्री फीचर में बैच वाइज डिटेल को यस कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमने अब ये पूछ रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट पे जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट पे आप बैच मेंटेन कर सकते हो, तो हर प्रोडक्ट पे आपसे पूछेगा कि क्या इस प्रोडक्ट पे कोई बैच वाइज डिटेल आपको मेंटेन करना है? मैंने कह दिया यस। अगर हम नो करते हैं, तो आगे कुछ नहीं पूछेगा, और अगर हमने इसको यस किया, एंटर किया, तो देखिए आ गया ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताइए कौन सी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो मैंने डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसको देनी है, तो मैंने कह दिया यस, देनी है मैन्युफैक्चरिंग डेट। फिर पूछ रहा है एक्सपायरी डेट भी देनी है, मैंने कह दिया यस, एक्सपायरी डेट भी देनी है। तो तीनों ऑप्शन हमने यस कर दिया। ठीक है, ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी, अभी हम लोग टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन जब पढ़ेंगे तो रेट ऑफ ड्यूटी, जीएसटी सब एक साथ आएगा, फिर उस समय हम बताएंगे। यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं। क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी कॉम्बीफ्लैम के आपके पास है। मैंने कह दिया कि मेरे पास अभी कॉम्बीफ्लैम की 500 टेबलेट अभी हमारे पास हैं। तो आप देखिए जो 500 टेबलेट हैं वो कहाँ पर हैं। तो मान लेते हैं कि भाई गोडाउन ए में हमारी 250 पीस 250 पीस हमारा गोडाउन ए में है, और 250 पीस या 200 पीस हमारा गोडाउन बी में है, और 50 पीस हमारा मेन लोकेशन दुकान पे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए गोडाउन ए पे किस बैच का, अब ये बैच नंबर मांग रहा है। तो बैच नंबर जब दवा आती है आपके यहाँ घर पे या दुकान में जब आएगी, तो उसमें बैच नंबर पड़ा होगा। अभी भी अगर आप लोग अपने घर में कोई मेडिसिन होगी, कोई टेबलेट का आपके पास पता हो, तो उस पर उठा के देखेंगे तो उस पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। तो वो बैच नंबर आप यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उसको उस तरह से लिख देंगे। बैच नंबर आपका अल्फा न्यूमेरिक या ओनली न्यूमेरिक या ओनली अल्फाबेट किसी में भी हो सकता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है। ये हमने यहाँ पे बैच नंबर लिख दिया। मैन्युफैक्चरिंग डेट देनी है, तो मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग डेट दे दी। ठीक है, 10/21। डेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कर सकता है। जनवरी 2021 मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट दे दिया। एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, एक्सपायरी डेट इसको दे देते हैं 2024। एक्सपायरी डेट दे दिया। अब क्योंकि गोडाउन ए में हमने कहा 250 पीस है, यहाँ पर 250 लिख देंगे। गोडाउन ए में 250 पीस है। क्या रेट है? मैंने इसका रेट दे दिया, किसका रेट है? 95 पैसा। 0.95 एंटर किया, ये आ गया कितने का आपका गोडाउन ए में है। गोडाउन बी में कितना है? गोडाउन बी मैंने सिलेक्ट किया। इसमें जो बैच है उसका नाम भी वही सेम बैच है, तो मैंने सेम नंबर डाल दिया। दूसरा है तो दूसरा डाल देंगे। वही सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो सेम डाल दिया। यहाँ पर 200 पीस है, क्या रेट है? 95 पैसा है। और 50 पीस हमारा हमारी शॉप पे पड़ा हुआ जो कि मेन लोकेशन है, वही सेम बैच का। यहाँ बैच दिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, 50 पीस, 95 पैसा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इंटर एक्सेप्ट किया। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? फिर से बताना है।
सर एक बार वापस बता दीजिए। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कोई मुझे बताएगा, कोई कोई भी बता दे, किसी कैप्सूल का नाम बता दे। चलो हम बाहर आए, इन्वेंट्री इन्फो में गए और यहाँ पर आइटम में जाएंगे। कौन बताएगा? मैं वेट कर रहा हूँ। एट्राजीन। एप्रिजिल। नीलू। क्या स्पेलिंग है? नीलू। एप्रिजिल कौन बोला था? अरे बोलोगे भैया? चलो उसका मेरे को आइडिया नहीं, तो मैं बी का सुन लेता हूँ। आप लोग बोलते नहीं हैं। बीकासूल क्या है? मेडिसिन है, कैप्सूल है, कैटेगरी में कैप्सूल है। किस में मेजर करते हैं? पीस में मेजर करते हैं। पूछ रहा बैच मेंटेन करना है, यस करना है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रखनी है, यस रखनी है। एक्सपायरी डेट रखनी है, यस। डेट ऑफ ड्यूटी भी हम छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास कितने कैप्सूल्स हैं? हमने मान के चला कि मेरे पास 100 कैप्सूल्स हैं। ये हमने 100 कैप्सूल ले लिया। किस गोडाउन में है? तो मैंने कह दिया कि ये हमारे मेन लोकेशन पे ही है। बैच नंबर क्या है? तो इसका हमने बैच नंबर दे दिया कि बैच नंबर हमारा ये है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? तो हमने यहाँ पर एक को मैन्युफैक्चरिंग डेट दे दी 1/01/2022 और एक्सपायरी डेट इसकी है 01/2025। 100 पीस है, क्या रेट है? इसका रेट है ₹1.20। इंटर इंटर एंड तो आइटम में बैच नंबर डालना, एक्सपायरी डेट सेट करना, मैन्युफैक्चरिंग डेट सेट करना। इतनी चीज क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई बहुत खास है। क्लियर होगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट यस है तो सर। बता। सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? अब हम इसको वापस आते हैं और यहाँ पर एक एंट्री सेल्स की करके देख लेते हैं कि इसको हम सेल कैसे करेंगे, वहां पर कैसे पूछेगा। तो सेल्स की शॉर्टकट की क्या होती है, बताया था मैंने? F8। F8। तो वही F8 यहाँ पर मैंने प्रेस किया। सेल हम कैश कर देते हैं, उधार नहीं बेचते हैं इस बार। डिलीवरी नोट वगैरह भी हमने यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर वगैरह बताया तो मैंने, अगर देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको इंटर इंटर करके छोड़ दें। कहाँ से सेल करते हैं हम? सेल्स लेजर नहीं बना हुआ है तो यहाँ से लेजर बना लेते हैं, और सी करके सेल्स अकाउंट। इसमें जाएगा, सेल्स में जाएगा। वो जिसमें हम लोग काम कर रहे थे वो जो है दूसरी कंपनी थी, ये दूसरी कंपनी है। तो सेल्स अकाउंट में कौन सा आइटम? तो मैंने ले लिया कि भैया कॉम्बिफ्लेम ले लेते हैं। अलग अलग गोडाउन में रखा हुआ था, याद होगा आपको। तो अब ये पूछ रहा कॉम्बिफ्लेम बेच रहे हैं आप, तो अपने आप से पूछेगा। कुछ कुछ भी ऐसा टैली में नहीं लगता है जो कि आप भूल जाएंगे। बहुत इजी है, सब कुछ अपने आप से आता है। अब इसने बताया कि कौन सा गोडाउन से, तो स्पेस बार आप प्रेस करेंगे, दिखा देगा कि गोडाउन ए में 250 है, गोडाउन बी में 200 है, मेन लोकेशन में 50 है। हमने कह दिया भैया कि गोडाउन बी से हमको बेचनी है, तो गोडाउन बी हमने सिलेक्ट कर लिया। 200 है यहाँ पर। कौन सा बैच, किस बैच का वहाँ पर रखा हुआ है। कोई नया बैच अगर आया तो वो डाल दीजिए, नहीं आया तो वही बैच हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ इस पे लिया। कितना पीस आपने सेल किया? हमने सेल किया 100 पीस। कितने का सेल किया? हमने सेल किया ₹2.05 का। ₹2.05 पर पीस हमने सेल कर दिया। पर पीस, यस पर पीस। ये हमने सेल किया, इंटर इंटर। मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, यस। एक्सपायरी डेट ये, सारा कुछ कंफर्म करता है, रिकंफर्म कर रहा है। जो कुछ आपने क्रिएट करते समय डाला है उसी डेट को ये रिकंफर्म करता है। तो ये हमने कहा यस, इंटर 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 एंड इंटर एंड इंटर। ये हमारा सेल हो गया।
बाहर गए, बाहर जाके आप डी प्रेस करके देख सकते हो आज की एंट्री हमारी सेल्स में हुई है। क्या बेचा हमने? कॉम्बिफ्लेम बेचा है। क्लियर हो गया सभी को? सर आपने क्या बोला प्रेस कर? इंटर। कहाँ पर? सर ये चेक करने के लिए। चेक करने के लिए? चेक करने के लिए बताया था ना, डे बुक चेक करने के लिए डबल डी। ओके डी प्रेस करना, डी वन टाइम एंड सेकंड टाइम। वन फर्स्ट डी फॉर डिस्प्ले एंड सेकंड डी फॉर डे बुक। यहाँ पर ये डे बुक लिखा हुआ है, दिख रहा है ऑप्शन में। इस पे जा करके एंटर कर दिया मैंने, तो डे बुक मतलब करंट डेट में आपने कौन कौन सी एंट्री की है वो सारी एंट्री यहाँ पर दिखा देगा। जैसे एक एंट्री मैंने की, यहाँ पर एक एंट्री इसने दिखा दिया है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अभी हम फिर से फीचर में आते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से देखो कि ये सारे फीचर आपको क्लियर हो गए कि नहीं। ये दूसरे फीचर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन क्लियर हो गए। स्टॉक कैटेगरी आपको क्लियर हो गया, बैच वाइज डिटेल आपको क्लियर हो गया, एक्सपायरी डेट क्लियर हो गए, और इसके बाद और हमने कुछ अभी नहीं बताया है। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, 4 के अलावा और भी ऑप्शन क्लियर हुआ था। ये हमने बताया था, परचेज ऑर्डर भी बता दिया है और सेल्स ऑर्डर भी आपको बता दिया है। जॉब ऑर्डर अभी हमने नहीं बताया। और यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट, इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, लास्ट क्लास से कुछ पूछना है? आगे चलें। देखिए, हमने बताया था कि लास्ट टाइम के अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के अगर आपको सेल्स ऑर्डर अगर लेना है तो कंट्रोल के साथ F10 करेंगे। कंट्रोल F2, सॉरी, कंट्रोल F2 प्रेस करते सेल ऑर्डर आ जाता है, परचेज ऑर्डर के लिए आप यहीं से F4 प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट F4 परचेज ऑर्डर। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से अगर आप जाएंगे, जब वहाँ पे फीचर में जाकर के ऑर्डर का फीचर ऑन कर देते हैं, तो यहीं पर आप देखिए ट्रांजेक्शन में थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऑर्डर वाउचर। दिख रहा है सभी को? ऑर्डर वाउचर कुछ भी नहीं है, वही सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्ट परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर आपका डायरेक्ट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप जाकर के कंट्रोल F5 कंट्रोल F4 से आप सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो इंटीग्रेट अकाउंट ओनली ये बता दिया है। चलिए एक ऑप्शन और आपको बताते हैं, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो आपका ये स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी बहुत तो सिंपल सा ऑप्शन है। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का पहले मैं बता दूं इसकी यूज कहाँ करते हैं। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का यूज आप उस केस में कर सकते हैं, सपोज आपके पास कोई कस्टमर आया और आपके पास कोई भी चीज, वैसे मान लीजिए कॉम्बिफ्लैम ही हम सेल कर रहे हैं और कॉम्बिफ्लैम हमारे पास 50 पीस पड़ा हुआ है, बट कस्टमर ने ये कहा कि भैया 50 पीस आपके पास पड़ा है, कोई बात नहीं, आप हमसे 100 पीस का पैसा ले लो, लेकिन हमको और जो अभी है हमको दे दो, बाकी जो रहेगा वो आप हमको बाद में दे दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने उससे पैसा कितने का लिया? एक्चुअली पैसा आपने 100 पीस का लिया और आपने उसको एक्चुअल में कितना पीस दिया? 50 पीस दिया। ठीक है, तो बिल हम कितने का कर रहे हैं और एक्चुअल में हम उसको कितने का दे रहे हैं। या फिर इस तरह का एक केस हो सकता है कि उसने कहा कि भैया हमको 100 पीस दे दो, इसमें से हम आपको 50 पीस अभी वापस कर देंगे, आप हमसे 50 पीस का पैसा ले लो लेकिन 100 पीस हमको दे दो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम एक्चुअल में उसको सामान कुछ और क्वांटिटी में दे रहे हैं।
अब बिल हमको कुछ और क्वांटिटी में बनाना है, तो उस केस में इस फीचर को हम ऑन करते हैं, यस कर देंगे इसको, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स को। और इसको जब हम यस करके अपनी एंट्री में आएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर 2 ऑप्शन आए। अभी हम अगर जाकर के सेल्स की एंट्री करें, अभी हम जाकर के अगर यहाँ पर सेल्स की एंट्री करें तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी में 2 कॉलम आ गए आपके, एक कॉलम आ रहा आपका एक्चुअल का और एक कॉलम आ रहा आपका बिल्ड का। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर गए, कैश लिया मैंने, सेल्स अकाउंट में गए और ये 2 सेल्स अकाउंट, और मैंने यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि बी का सूल हमारे पास 100 पीस है और हमको 20 पीस का बिल बनाना है, तो यहाँ पर हमने बी का सूल ले लिया, ऑर्डर नंबर कोई नहीं है मेरे पास, किस गोडाउन से, ये मेन लोकेशन में 100 पीस रखा हुआ है, हमने मेन लोकेशन से 100 पीस लिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्चुअल में कितना पीस आप दे रहे हैं, तो मैंने कहा एक्चुअल में उसको हम दे रहे हैं 20 पीस, लेकिन बिल कितने का बना रहे हैं, तो हमने कह दिया बिल हम बना रहे हैं 40 पीस का। ठीक है, तो हमारे गोडाउन से 20 पीस कम होगा, लेकिन बिल हमारा आएगा 40 पीस का, कितने रुपए के हिसाब से, तो मैंने कह दिया कि इसको हम 2 रुपीज के हिसाब से बना रहे हैं, 2 रुपीज हम बिल्कुल राउंड में लेते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लियर रहे। तो बिल कितने का बनेगा, 80 रुपीज का या 40 रुपीज का, कौन बताएगा, बिल कितने का बनेगा, आदित्य, हिमांशी, ईशा, कोई भी, नोबडी। 2 रुपीज हमने लिया रेट यहाँ पर, और ये देखिए 80 रुपीज का बिल बन रहा है, जबकि हमने इसको एक्चुअल में कितने पीस हम दे रहे हैं, 20 पीसेस हम दे रहे हैं। एंटर किया, एंटर किया, एंटर एंड एंटर एंड एंटर एंड एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। तो अब आप जाकर के अगर आप अपना गोडाउन में चेक करेंगे तो वहां पर आपका एक्चुअल में 20 पीसेस कम हुआ होगा और बिल आपका 40 पीसेस का बना हुआ है। अगर हमको स्टॉक चेक करना है तो स्टॉक कैसे चेक करेंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे मेडिसिन और बीकस, ये देखिए 20 पीस हमारा ले, आप बिल में जाके देख सकते हैं यहाँ पर 20 पीस ही हमारा यहाँ पर सोल्ड आउट हुआ, और जबकि बिल हमारा कितने का बना, बिल हमारा 40 पीस का बन रहा है। समझ में आ गई सबको बात, ये देखिए 2 रुपीज के हिसाब से 20 पीस, और ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी, बिल हमारा बिल क्वांटिटी हमारी 80 है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 20 है। क्लियर हो गया सबको, यस सर। चलिए इतना ही रहने दें आज के लिए। यस सर। तो बाकी का कल क्लास में देखेंगे, इसको एक बार प्रैक्टिस करके आप देखना चाहें देख लेंगे, और आप लोगों को बता दे रहे हैं असाइनमेंट आप लोगों का कल असाइनमेंट हो सकता है कल या परसों में, तो असाइनमेंट आप लोगों को सभी को सॉल्व करना मस्ट है, तो उसको आप लोग जरूरी, जितना चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई है सिर्फ वही आने वाली है, और उसको सबमिट करना मस्ट है सभी के लिए। ठीक है, तो